Good morning, dear students. We were studying about source, in which I have explained you about literary source, and now I am on archaeological source. It includes inscriptions, coins, monuments, sculptures, and painting. First one, inscription. Inscription means anything, any written information which is engraved on rocks or metal surface. This study of inscription is known as epigraphy. Earlier inscriptions were issued by ruler, which were kept at a place that were accessible to common people as well. This information was given by ruler, means written on rocks, which general people can also see and read it. The information on this inscription mostly includes the achievement of kings. Inscription also stated royal proclamation. Proclamation means I have told you earlier, official announcement made by the ruler. These inscriptions includes achievements which king has achieved, any victories in battles, and even the donation made to the religious centers or scholars. इस इंस्क्रिप्शन में राजा अपनी विक्ट्री के बारे में, अपनी जीत के बारे में, या उसके डोनेशंस के बारे में ऐसी सब इंफॉर्मेशन रखा करते थे. Chola inscription are a major epigraphical source for the medieval period. There are also writing on many historical monuments such as Red Fort, Taj Mahal, and other historical buildings that were constructed by Rajput rulers. अभी हम देखते हैं कि ये जो सारी मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है, आज भी उस पर इंस्क्रिप्शंस है. हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा ने जो अपनी विक्ट्रीज, अपनी अचीवमेंट जो है वो इंस्क्रिप्शन में दी हुई है, विच वी कैन स्टिल रीड इट नाउ. यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्क्रिप्शन engraved on one of the wall of Brideshwar temple. Now monuments. अभी आर्ट और आर्किटेक्चर है जो मिडिवल पीरियड का है, वो क्लियरली दिखाया गया है मॉन्यूमेंट्स में जो उस ज़माने का है. जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स मेडिवल पीरियड की है, रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार. उस ज़माने में बनाई गई मॉन्यूमेंट्स आज भी हम देख सकते हैं, जो मेडिवल पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें देता है. साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वो जो बनाए थे दिल्ली के रूलर ने, सुल्तनत ने, मुग़ल एम्परर ने, वो हम लोग आज भी देख सकते हैं. उसमें अलग अलग स्टाइल की आर्किटेक्चर्स की हुई थी. मुग़ल राजाओं ने जो आर्किटेक्चर की थी आज भी हम उसको देख सकते हैं. उसमें हमें इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस दिखता है. इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस मतलब क्या, उसमें इंडियन कल्चर भी दिखाई देगा और इस्लामिक कल्चर भी दिखाई देगा, क्योंकि उस ज़माने में मुग़ल्स हम पर राज करने आए मेडिवल पीरियड में, तो इंडो इस्लामिक दोनों का मिक्स इन्फ्लुएंस उस मॉन्यूमेंट्स में दिखाई देता है. कॉइन्स के बारे में स्टडी करने को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. कॉइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्शन के लिए. हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं कॉइन्स. वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस ज़माने की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी. उस पर जो एनग्रेविंग किया होता है कॉइन्स पर, वो हमें उस ज़माने के राजाओं के बारे में, इवेंट्स के बारे में, उनका कल्चर, रिलीजन कैसा था, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. राजा अपनी ख्याति को, अपनी विक्ट्री को इस कॉइन में डिस्प्ले करते थे, एनग्रेव करते थे. उस ज़माने के सिक्के जब कॉइन्स हम जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि उस ज़माने के राजा, रूलर्स थे, राजा थे, वो कैसे थे. चेंज इन कॉइन्स दैट वाज विटनेस्ड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन reflect the condition of economy during his rule. The coins of one ruler found in a distant land also suggested the trade contacts one kingdom might have had with another or the extent of a kingdom.
कॉइन्स, उस ज़माने के जो कॉइन्स थे वो ये भी दिखाते थे कि उस ज़माने का ट्रेड कैसा था बाकी देशों के साथ, बाकी प्लेसेस के साथ, बाकी राज्यों के साथ उनका ट्रेड कैसा रहा था। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं उस कॉइन्स के जो मोहम्मद बिन तुगलक के राज में इश्यू हुआ करते थे। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। Sculptures and painting. Medieval period has a large variety of sculptures and painting. हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया, हमें कैसे उसके बारे में पता चला, उसके हमने एग्जाम्पल देखे, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स। एंड नाउ वी आर ऑन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। ठीक है, उस ज़माने में बहुत सारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग भी थे। स्कल्पचर्स मोस्टली इंक्लूड फिगर ऑफ रूलर्स एंड डिफरेंट डेटीज that were worshipped. स्कल्पचर्स किसके हुआ करते थे? किसी राजा के या डेटीज यानी क्या भगवान के, जो उस दरमियान पूजे जाते थे, वर्शिप किए जाते थे। ये स्कल्पचर्स जो थे, ये मूर्तियाँ जो थी वो कार्व्ड होती थी वुड पर, स्टोन पर या मेटल पर, लकड़े पर, पत्थर पर या किसी मेटल पर। इवन नटराज की जो ब्रॉन्ज की स्टैचू है वो एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर पीस है चोला पीरियड का। चोला पीरियड में जो नटराज की ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई मूर्ति थी वो एक अद्भुत नमूना है उस ज़माने के आर्किटेक्चर्स का। चोला रूलर के जो राजा थे वो अपनी खुद की ऐसी मूर्तियाँ बनवाते थे। पेंटिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड रिवॉल्व अराउंड द कोर्ट सीन्स, माइथोलॉजी एंड अ किंग एंड द क्वींस। भी पेंटिंग किस किस की हुआ करती थी मेडिवल पीरियड में? कॉमन पर्सन्स की नहीं, बल्कि कोर्ट सीन्स हुआ करते थे, राजा रानियों की। माइथोलॉजिकल यानी भगवान की स्टोरीज, भगवान की कहानियों पर पेंटिंग्स हुआ करती थी। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप। जब मुगल का राज था तब मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुआ। मिनिएचर पेंटिंग मैंने पहले आपको बताया की टर्म्स में कि पोर्ट्रेट है, फैब्रिक से बनाई गई पोर्ट्रेट। ठीक है, सो आई एम completing so I have completed the explanation and I have explained you the key terms. Now we will revise the whole chapter with the help of mind map. Source of medieval Indian history. हमने इस चैप्टर में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, उसका क्या सोर्स था वो हमने देखा आर्कोलॉजिकल सोर्स जिसमें आता है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, जिसके बारे में इसी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लिटरेरी सोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, जो इंक्लूड करता है क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। So I have completed the first chapter of history. So your homework is to read this chapter from where I have explained you today. Try to understand it. After reading the chapter, you have to write the key terms. For reading the chapter, you can use the PDF file which I have sent you on the first day when I have sent you the first video of this chapter. Along with that, I have sent you one PDF file. So whenever you have to read or search any answer, you have to use that PDF file. Okay? So after reading it, you have to write the key terms in your notebook and draw this mind map. But before that, you have to check it whether you have completed the first chapter of geography and first chapter of civics. After completing that in your notebook, you should start this chapter of history in your notebook. So, bacha, take care. Bye bye.